किसको याद है हमें? ओके लेकिन मुझे बहुत ख़राब लग रहा है आज कि मैं जब पहली बार आई थी यहाँ पे तो यहाँ जगह नहीं था आने का, मैंने पूरा भर गया था और पीछे में भी बैठे हुए थे, खड़े हुए थे। तो क्या उन सफलता नहीं मिल रहा क्या चर्च से? ईश्वर का वचन से सफलता नहीं मिल रहा क्या? आप जो नहीं आ पाए आप उससे ये सवाल कीजिए कि हमें सफलता मिल रहा कि नहीं ईश्वर का वचन से। ओके, तो हमें देखना है कि क्यों नहीं मिल रहा सफलता। और मैं हिंदी में नहीं बोलती हूँ ज़्यादा, हमारा जो हाउस फेलोशिप है वो बंगाली में होता है, लेकिन अगर मुझसे कुछ गलती होता है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इमीडिएटली टोके, क्योंकि ईश्वर का वचन बंगाली में बोलेंगे तो नहीं, मैं हिंदी में ही बोलूँगी, लेकिन कुछ भी मैं गलत करती हूँ तो आप इमीडिएटली मुझे ठीक करना, क्योंकि ईश्वर का वचन कुछ गलत नहीं सुनना चाहिए, है ना, सही से प्रचार होना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर पॉल को हमें ये मौका देने के लिए दूसरी बार। और मैं सिस्टर बहन रेखा जो है यहाँ पे, उसने हमारे चर्च पे गए थे 2 हफ्ता पहले और मैंने उनका गवाही सुनी और मुझे बहुत आशीष मिला है उनका जो गवाही है। लेकिन हमें ईश्वर हमारा जो गवाही तैयार करता है वो तो तैयार करना ही होगा, क्योंकि ईश्वर अगर हमारे गवाही को तैयार नहीं करेगा तो हम बाहर निकल के बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे गवाही में ही है ईश्वर का वचन। हाँ, हम बाइबल लेके किसी का घर में घुस नहीं सकेंगे, हम खुद बाइबल है ना, हम खुद बाइबल है जो दूसरे के पास हम लेके जाते हैं। ईश्वर का हम आज 3 कहानी सुनेंगे और हम कोशिश करेंगे। अगली बार मैंने अपने ज़िंदगी के बारे में बताए थे, तो आज हम उतना टाइम नहीं लेंगे। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए थे, क्योंकि गवाही और ईश्वर का वचन दोनों एक साथ था। तो आज ईश्वर का वचन ही रहेंगे और 2 सच्चा कहानी सुनेंगे और तीसरा वाला सच्चा कहानी बाइबल से सुनेंगे। ओके, यहाँ पे बच्चे लोग हैं तो मैं इसलिए 2 कहानी सच्चा वाला आपस का है वो बताएंगे। पहला है, एक बच्चा था छोटा सा, वो अपने नानी के साथ रहता था, पोता। ओके, नानी और पोता समझ में आ रहे हैं बच्चे लोग? दादी और पोता होता है। हाँ, दादी और पोता होता है। दादी और पोता, नानी नहीं होता है। नानी के साथ नाती होता है। ओके, तो दादी और पोता होता है, ठीक है। तो दोनों रहते थे, शायद उनके मम्मी पापा नहीं थे। तो ये बच्चा स्कूल जाते थे और स्कूल से डेली एक दिन पेंसिल लेके आया, तो एक दिन इरेज़र लेके आया, तो एक दिन पेंसिल बॉक्स लेके आया। लेकिन उसका दादी जो है ना, कभी उसको पूछा नहीं कि बेटा आप क्यों लेके आया, किसका है, कोई आपको दिया है, कभी नहीं पूछता था। और ऐसे करते 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 वो स्कूल से कभी कदर पैसा भी लेके आते थे, लेकिन दादी उसको कभी नहीं बोलते थे कि आप कहाँ से लाए हो। तो एक दिन वो ऐसे करते करते उसका पढ़ाई से मन उठ गया, और उठने के बाद वो आस्ते 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 जब वो दुकान जाते थे, दुकान से कोई ज़्यादा सामान उठा के लेके आ जाते थे, और ऐसे करते 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 वो एक बड़ा चोर बन गया। क्या बन गया था? बड़ा चोर बन गया। और ऐसा चोर बन गया कि वो मोस्ट वांटेड था, माने उसको पकड़ने से उसका फांसी हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ है, उसको पकड़ा है और उसका फांसी होने का समय है। तो उसको आखिरी बार पूछा है, आपका क्या इच्छा है? तो उसने कहा, मैं अपने दादी से मिलना चाहता हूँ। क्या बोला? मैं अपना दादी से मिलना चाहता हूँ, आखिरी ख्वाहिश है। तो दादी को लेके आओ। दादी को लेके आया फांसी का दिन, और उसने उसका गला मिलाया। और जब गला मिलाया, क्या हुआ मालूम? दादी का कान उसने काट के पूरा निकाल दिया। क्यों ऐसा किया? हाँ, उसने बोला, अगर आप मुझे सही चीज़ सिखाता तो आज मेरा ज़िंदगी ऐसा नहीं होता, हमारा ज़िंदगी में सफलता होता, उन्नति होता, अच्छा होता, मेरा परिवार होता है। तो सही चीज़ सिखाना अपने बच्चे लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 10 आज्ञा में भी है, चोरी नहीं करना। दूसरी है, एक पास्टर थे। ओके, एक पास्टर बहुत प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, और वो रोटी भी तोड़ते हैं,
और वो द्राक्षारस भी एक ही कप से लेते हैं, और फास्टिंग प्रेयर भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये सच्चा कहानी है, कोई झूठ नहीं है। तो बहुत कुछ करते वो पास्टर, बहुत सारे इंसान लोग आते हैं उनके वचन सुनने के लिए। लेकिन जब वो घर जाता है अपना वाइफ को पकड़ के मारता है, ओके, अपना वाइफ को पकड़ के मारता, और इतना मारता है जो अगल बगल में रहने वाला है वो लोग ने आवाज़ किया, क्यों मारता आप लोग, आप पास्टर हैं ना, आप ऐसा क्यों करता है? हाँ, हम पास्टर हैं, हम तो प्रचार करते हैं, हम तो वचन देते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं। क्या ये सही है? क्या उसका वचन किसी का हृदय को छू सकता है? क्या ईश्वर का काम कर सकता है? वो किसी का बात नहीं सुनता, वो हर दिन अपना वाइफ को ऐसे करता है। तीसरा कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ बाइबल से, और ये तो छोटे छोटे जो कहानी हम लोग ने बताया या सुना है आपने, इसको अब याद कीजिए, याद रखिएगा, और आज का वचन से देखते हैं कि हम उससे क्या मिला सकते हैं। ओके, आज के वचन हम देखेंगे। जोशुआ को क्या बोलते हैं? जिशायो, यहोशू। ओके, हम लोग यहोशू से देखेंगे 1 और 1 का 8, 1 से लेकर 8 तक हम लोग देखेंगे, और 1 से 8, 1 से 8। यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इज़राइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। तो ये कौन लिखा है? यहोशू कौन लिखा है? बहुत जन बोलते हैं यहोशू लिखा है, ठीक है। और ये किन से बात कर रहा है? किन से बात कर रहा है? ये जो 1 से लेकर 8 तक पढ़ा है, किन से बात कर रहा है? यहोशू से बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। सुनने वाला कौन है? यहोशू है, और बोलने वाला हमारे परमेश्वर है। ओके, तो हम यहाँ पे एक तो सवाल करते हैं, ये पुस्तक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना गुरुत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा है, और क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर ने वादा किया था कि उनको कानान देश में लेके जाएंगे। किन को? इज़राइल लोग कौन थे? इज़राइल थे याकूब के 12 संतान के 12 जाति थे। ओके,
याकूब के 12 संतान के 12 जाति जो इजिप्ट मिस्र देश में गए थे, है ना, जब वो खाना नहीं था, हाँ, जोसेफ का कहानी याद है, हाँ, उसी टाइम वो लोग गए थे। और जब गए थे, आस्ते आस्ते जब खराब राजा लोग आने लगा है तो उनको गुलाम बना के रखा था। कितना साल किसी को याद है? 430 साल। ओके, 430 ईयर्स, 430 साल तक वहाँ पे वो लोग गुलामी कर रहे थे। हाँ, और उनका दुख, उनका रोना ईश्वर के कान पर गया है ना। और तभी उसने अपने ही मौसी को वहाँ से उठाया और उसको यूज़ किया है। और हम लोग मालूम है किस तरह से और उनको बाहर निकाला है। और कितने साल वो से मरुभूमि, राइट, व्हाट यू से, डेजर्ट, मरुभूमि, कितने साल थे? 40 साल थे। पास्टर और पास्टर की वाइफ खाली बोल रहे हैं, नहीं, ये हम सबको जानना चाहिए, है ना। तो ये 40 साल उन लोग ने पूरा उसी में ही ख़त्म हो गया था। जो जनरेशन निकला था वहीं पर ही ख़त्म हो गया था। खाली दो व्यक्ति गया था उसी जनरेशन, उसका बच्चे लोग गए थे। ओके, तो ये बहुत सारा कहानी है, उसमें हम नहीं जा रहे। और इसमें इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी बुक में ईश्वर जो वादा किया था अब्राहम को, वो इसमें पूरा होता है, राइट। क्योंकि ईश्वर अपना वादा कभी नहीं तोड़ता है। तो हम लोग आदि पुस्तक 12 निकालेंगे, आदि पुस्तक 12:7 और दूसरा आदि पुस्तक 15:18 से 21 तक 2 व्यक्ति पढ़ेंगे। आदि पुस्तक माने जो पहला बाइबल का पहला बुक है उत्पत्ति 12:7 और 15 का 18 से 21। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। 17 यस, एंड 15:18 to 21। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर फरात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गासियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। 21 तक, 18-21 तक। हो गया। ओके, ये है वादा। हाँ, ये वादा ईश्वर ने किससे कहा था? अब्राहम से, कि ये हम पूरा करेंगे। और वही वादा हम यहोशू में देख रहा है, यहोशू में देख रहा है, राइट। जे ईश्वर ने जो वादा किया था वो पूरा कर रहा है। अभी हम यहोशू 1:8 पढ़िए फिर से, 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? एक आदेश के साथ एक आशीष भी है ना। आदेश के साथ आशीष भी है, सफलता मिलेगा। यहाँ बोल रहा सफलता मिलेगा, राइट। ओके, यहाँ सफलता मिलेगा, ईश्वर ये खुद बोले। इसका माने हमें पहले क्या करने होगा? उसका कहना हमें मानने होगा, अगर हमारे ज़िंदगी में सफलता देखना चाहते हैं। बिना सफलता, शायद इस चर्च में जो इतने सारे इंसान लोग नहीं आए हैं, शायद उन्हें सफलता नहीं मिल रहा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये सफलता पास्टर के लिए नहीं आता है, ये सफलता आपको खुद ईश्वर का वचन पर चलने होगा। लेकिन ये यहाँ पे हम लोग अगर देखें कि ईश्वर क्यों यहोशू को ये बात बता रहे थे, तो मौसी तो लेके जा रहे थे ना। मसीह को क्या हो गया था? मौसी को क्या हो गया था? यहोशू को क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है? मर गया है। क्यों मर गया है? मर गया है, आपको लगता है कि वो मर गया है? कोई देखा है उसे?
क्या मौसी को मरते हुए कोई देखा है? उसका समाधि या कुछ हुआ है क्या? नहीं ना। लेकिन जब मौसी लेके आया, मौसी इतना कुछ किया है, तो यहाँ पे जो यहोशू को क्यों ईश्वर बोल रहा है ये सब चीज़? जॉर्डन रिवर नदी का पार करने से पहले ये चीज़ बोल रहा है, क्यों, किस लिए? मौसी को क्या हुआ था? तो हम लोग देखते हैं मौसी को क्या हुआ था। गणना पुस्तक नंबर्स गिनती का 20 निकालिए। गिनती का 20 1 से 13। 20 का 1 से 13। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली से लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहाँ उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते, तब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने का को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उसके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उसके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा। 13 तक। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा। तो आपको उत्तर मिल गया क्यों मौसी नहीं जा पाया? क्या था? क्या था? अभी पढ़ी है वो। उसने ईश्वर का कहना नहीं माना। ईश्वर ने उसको कहा था कि आप पत्थर से बात कीजिए, पानी निकलेगा, लेकिन उसने क्या किया? 2 बार उसने उस छड़ी से पत्थर को मारा, और उसी टाइम बोला है प्रभु ने कि तुम नहीं जाओगे। हम एक तो आपको जानना चाहते हैं, कितना पावरफुल था मौसी, उसकी कितना शक्ति था। उसने इजिप्ट में क्या किया था, कितना कुछ किया था ना उस छड़ी से। ईश्वर ने मौसी को, है ना, शरीर का जैसे मौसी को यूज़ किया था। एरन को क्या किया था? मुंह जैसे यूज़ किया था ना, ईश्वर का मुंह यूज़ किया ना। इतना पावरफुल था, लेकिन उसने एक गलती के कारण, हाँ, ईश्वर ने उसको ऊपर से दिखाया, वो शहर कनान देश दिखाया, लेकिन घुसने नहीं दिया। कितना पावरफुल था, हाँ, कितना प्रेयरफुल था, कितना प्रार्थना करता था, कितना विश्वास था। मौसी ईश्वर का आवाज़ सुनता था, लेकिन फिर भी वो जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ईश्वर का कहना नहीं माना। मौसी जैसे इंसान अगर ईश्वर का कहना नहीं माना और उसको ये मिला है, क्या हम लोग छूट जाएंगे? अगर आप और हम यहाँ पे आए हैं
इसका माने आपको ईश्वर ने चुना है, आप ऐसे नहीं आया है। तो जैसे इमेजिन वो ईश्वर का शब्द सुनता था, रब उसको क्या बोलता, साउंड, उसका ईश्वर का बातें सुनता था, वो नहीं जा पाया। और हम तो, आप तो ईश्वर को नहीं सुन रहा, देख रहा भी नहीं है, खाली जो लिखा है उस पर विश्वास करते हैं, है ना। तो हमें और आपको कितना और ज़्यादा ईश्वर पे चलना है, कितना ज़्यादा। अगर नहीं चलेगा, उसका कहना अगर हम ठीक से नहीं मानेगा, तो हम सारा दिन गलतियां करते रहेंगे और बोलते रहेंगे ईश्वर हमें आशीष क्यों नहीं दे रहा है। क्या बोलेंगे, ईश्वर हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों इतना बीमारी है। जब फ्राइडे हमारा फास्टिंग प्रेयर था तो देख रहा है इतने सारे बीमार इंसान का लिस्ट है, कलेशिया का, और ज़्यादा है कैंसर। उसमें से 2 तो मर गया, प्रार्थना करते करते उसी हफ्ता में 2 मर गया। इतना बीमारी है, क्यों है बीमारी, क्यों है। ईश्वर ने बोला है कि आप कलेशा का जो प्रार्थना करते हैं, बड़े लोग को बुलाइए, आपको सड़कों पर हाथ दे के प्रार्थना करेंगे। लेकिन वो प्रार्थना कैसे पहुंचेगा, वो प्रार्थना कैसे पहुंचेगा अगर हम ठीक से नहीं चलेगा। हाँ, मोसी ईश्वर के साथ चलता था, तो आप मत सोचिए हम कलेशा में आते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं और प्रार्थना करते हैं और हम ठीक है। नहीं, संडे हमको पवित्र नहीं होना है ना। आज का दिन पवित्र नहीं होना, क्योंकि आज का दिन अपवित्र होकर ईश्वर के पास आना है, क्योंकि वो हमें धोएगा। लेकिन सारा हफ्ता हमें पवित्र रहने का कोशिश करना है, राइट। सारा हफ्ता वो मायने रखता है। आज के दिन कोई नहीं देखेगा, आज के दिन आपको कोई नहीं जानता है, लेकिन पूरा हफ्ता ईश्वर आपको देख रहा है। हाँ, ईश्वर को बहुत खराब लगा जो मोसी ने जो किया है। मोसी को ईश्वर का वो जो पवित्रता है, ईश्वर का जो बात है, सबका सामने उसने नहीं रखा है। और ईश्वर ने भी दिखाया कि हम कौन हैं, और इसीलिए उसका डेथ हम लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उसको किसी को देखने नहीं दिया। उसका डेथ हुआ कि क्या हुआ कोई नहीं जानता है, या ईश्वर ने उसको उठा लिया कि हम लोग को मालूम नहीं है। बाइबल में ऐसा कुछ बताता नहीं है। डिसोबीडियंस, कहना नहीं मानना ईश्वर का बहुत ही खतरनाक है। खास करके हम लोग जो यहाँ पे आके वचन देते हैं ना, हम लोग के लिए, क्योंकि हम जो सिखाते पहले हमारे अंदर वो होना चाहिए। हम कहना मान रहा कि नहीं ईश्वर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग क्या प्रचार कर रहे हैं और हम अपना ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। यहाँ प्रचार कर रहे हैं और घर में जाके अपना वाइफ को अत्याचार कर रहे हैं, और हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्वासी लोग अत्याचार से जा रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है। हम प्रचार करते हैं, लेकिन पहले हम अपना ईश्वर का वचन का अनुसार हमें चलना चाहिए। पहले खुद को चलना चाहिए, फिर अपना दोस्त को बताएंगे, फिर अपना दोस्त को परिवार को, फिर बाहर में, उसके बाहर में, उसके सारे दुनिया में हम फैलाएंगे। जो वचन में है उसको पूरा करेंगे। जो अकॉर्डिंग टू वर्स 8 में पढ़ा है, सफलता है ना, सफलता के बारे में बोला है ना। ईश्वर ने कहा कि हमारा आज्ञा आपको पालन करने होगा। ये सब कौन सा आज्ञा है? ईश्वर ने जोश से कहा, जो मूसी का जो लॉ है, पर मूसी का लॉ नहीं है, वो ईश्वर ने जो बताया मूसी ने वही लिखा है। लेकिन इंसान लोग सब मूसी का लॉ और मूसी का वो लाठी को भी पूजा करते थे, वो सब ख़त्म करने पड़ा। ये ईश्वर ने दिया था। किसी को याद है ईश्वर ने क्या क्या आदेश दिया था? बहुत सारा आदेश दिया था, हमको किसी को याद नहीं है। लेकिन आदेश का बुक कौन सा है? हाँ, क्या? निर्गमन की पत्री, एक्सोडस। पर हम लोग बोलते कि पूरा बाइबल का पहला जो 5 बुक है वो है तोड़ा बोलता है, वो है 5 बुक्स, उसी में ही सब लॉ है। 5 बुक है, मूसी का लॉ बोला जाता है, जिसको तोड़ा बोलता है। ओके, उसी में बहुत सारा लॉ माने ईश्वर का आदेश है, और जिसमें 10 आज्ञा तो हम लोग पालन करते हैं कि नहीं? हम सब पालन करते हैं। 10 आज्ञा नहीं करते, हम लोग कोशिश करते हैं। हम नहीं बोलेंगे कि हम करते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं उसको पालन करने के लिए ना। ये इज़राइल जाति लोग को ओके इस आज्ञा को दिया था
कि ये सब तुमको फॉलो करना है। अगर तुम मेरा कहना मान के चलोगे, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब तुम करेगा, तुम्हारा वो बीमारी भी नहीं होगा जो इजिप्ट को दिया था। उसमें है ना, पुराना नियम में है ना कि इजिप्ट में जो बीमारी, जो महामारी दिया था वो तुम पर नहीं आएगा अगर तुम मेरा कहना अनुसार चलोगे। तो फिर आज कलीसिया में इतना बीमारी क्यों है? क्यों है? कहीं ना कहीं तो मानने, क्योंकि ईश्वर तो अपना वचन को झूठ नहीं बोलेगा ना, हर वचन को उसने पूरा किया है, तो झूठ तो नहीं है। तो अगर उसने इस्राएल जाति को बोला है कि अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो जो उसका जो बीमारी, महामारी जो दिया वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। तो इसका माने अगर आएगा नहीं मीन्स ईश्वर सच बोल रहे हैं। तो फिर क्यों आया है? हमारे गलती के कारण। वो तो हमें पता ही चला कि इस्राएल जाति लोग कैसा लास्ट में कितना कुछ पूरा 40 साल में वो लोग ने किया है, वो हमें मालूम है, सबको मालूम है ना। वही हम लोग भी आज भी वैसे ही है ना। कितने सारे कंप्लेन पास्टर के पास आते होंगे ना, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कितना कुछ। संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है हम लोग, है ना। और इसके कारण इस्राएल जाति लोग लेकिन 40 साल में वहीं पर ही ख़त्म हो गया था। दूसरी बात अगर हम आए कि ईश्वर का वचन में सफलता और उन्नति के बारे में बताते हैं। हाँ, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 40 मिनट भी नहीं होंगे। सफलता के बारे में बताते हैं। ओके ना, ये जो गलती मोसी ने किया है वो गलती ताकि ना दोहराए, यहोशू को बता रहे। कौन बता रहे? ईश्वर खुद, कि मोसी ने जो गलत किया वो तुम मत करना, तुम मत करना। ओके, यहोशू हमेशा मोसी के साथ रहता था, उसको मदद करता था, तो उसने मोसी से हर चीज़ सीखा है। बहुत प्रेयरफुल भी था वो, बहुत कुछ सीखा है, बहुत इनकरेजिंग मैन था। तो ईश्वर ने उसको चुना है, लेकिन उसको वार्निंग दे रहा है। क्या दे रहा है? वार्निंग दे रहा है, अगर तुम क्रॉस करेगा वहाँ कैसे रहेगा। अगर उन्नति चाहिए, सफलता चाहिए ज़िंदगी में, तो वो बच्चा सफलता क्यों नहीं मिला? जो पहला कहानी, उस बच्चे की ज़िंदगी में सफलता क्यों नहीं मिला था? किसका गलती था? माँ बाप का गलती था। क्या आज भी हम वही गलती कर रहे हैं? हम मरने के बाद क्या हमारे ईश्वर का वचन हमारे बच्चा लेके जा पाएंगे? गारंटी? गारंटी? पहले हमें आगे पर चलना होगा। पर हम तो मरेंगे ना। लेकिन हम तो सोचते कि हमारे बच्चे बढ़ेंगे, उनके फैमिली होंगे, क्या वचन उनके साथ जाएंगे ना, यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा? सोचने का बात है, सोचने का बात है कि हम अपने बच्चे को सफलता के लिए, सफल की तरफ भेज रहा है क्या? या वो भी आजकल क्या हो रहा है, यूथ लोग क्या कर रहा है, ज़्यादा देर यूथ लोग क्या कर रहा है पास्टर? हाँ, शैतान के जाल में फंस के वो लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं। हम लोग हर दिन जब हम लोग न्यूज़ देखते हैं तो कितने सारे बुरे खबर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यंग बच्चे लोग हैं ना, यंग बच्चे लोग का ठीक से उनको परवरिश नहीं हो रहा है। और शैतान का झूठ, किसमें? शैतान का झूठ में फंस के क्या हो रहा है? गलत रास्ता में जाके अंत में अपना लाइफ भी ख़त्म कर दे रहा है। हाँ, तो हम माँ बाप को कितना प्रेयरफुल होना चाहिए, हमारे माँ बाप को कितना प्रार्थना में रहना चाहिए उनको सही राह दिखाने के लिए। आपका बच्चा आपको देख रहा है, हाँ, आप सारा दिन क्या करते हो? सच बोल रही हूँ मैं, मेरा बच्चा हमेशा, मेरा लड़का देखता है कि मम्मा क्या करती है सारा दिन। हाँ, फ़ोन लेके बैठे रहती है, टीवी खोल के सीरियल देखती है, क्या करती है वो देखता है, वो देखता है, उसका नज़र हमेशा रहता है। और जैसे उसका मम्मी है, पापा तो रहता नहीं है, ऑफिस में रहता है, सो उसको भूल जाओ, उसका हम ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन मम्मी सारा दिन क्या कर रही है वो वैसे ही बड़ा होगा आपका बच्चा। हाँ, पूरा गारंटी। ईश्वर सावधान कर रहा है। आज हम आपको बोलना चाहते हैं कि आप ईश्वर का कहना मानना चाहते हैं, आप चर्च आते हो, हमने उस पास्टर के बारे में बताया ना, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अपना ज़िंदगी क्या है? अपना ज़िंदगी क्या है? खोखला है, कुछ नहीं है उसमें। हाँ, बेकार कर रहा है। वो ईश्वर बोलेगा कौन है तो, हम तुझे पहचानता नहीं है। आखिर में बोलेगा उसको, अगर वो चेंज नहीं करेगा, माफ़ी नहीं मांगेगा, अपने आप को ठीक नहीं करेगा। हम 1000 बार गिर सकते लेकिन माफ़ी मांग सकता ना।
उठ के आ सकता है, लेकिन अगर हम उसी चीज़ करते रहेंगे तो क्या होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, हम अपना गलती में बर्बाद हो जाएंगे और बोलेंगे गिरजा में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे उत्तर नहीं मिलता है, ऐसे ही बोलते रहेंगे। अगर हमें आशीष चाहिए, आगे हमें उन्नति चाहिए, सफलता चाहिए, हमारे ऑफिस में सफलता चाहिए, हमारे कलेक्शन में सफलता चाहिए, तो हमें खुद को ठीक करना है। अगर हमारे मंडली में अगर चाहिए कि कोई आए, तो वो ईश्वर लेके आते हैं ना, देखते कि हाँ इसमें कुछ खाना है, इस मंडली में हम भेजेगा खाना है कि नहीं। हाँ, तो आपको देखना है कि आप और हम क्या कर रहे हैं। हम बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं, प्रेयर मीटिंग अटेंड करते हैं, फास्टिंग प्रे करते हैं, वॉच नाइट रात को प्रार्थना करते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम अपना जब प्राइवेट लाइफ में आते हैं, हम ईश्वर के साथ नहीं हैं। हम दुनिया जो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। हम एक जगह में प्रचार करने जाता है, तो होली का दिन था, उस दिन को हम प्रचार करने गया और क्या कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं, धूम मस्ती कर रहे हैं। मेरे खुद की बहन है, ठीक है, बहुत साल मिलने के बाद वो लोग ने प्रभु पे आया है, बैप्टिज़म लिया है, लेकिन प्रभु पे गया नहीं है। ठीक है, बैप्टिज़म लिया है लेकिन प्रभु के पास आया नहीं है। तो इसलिए क्यों, प्रभु के पास क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका जो संपर्क है ना ईश्वर के साथ, वो गहरा नहीं था। तो वो बीज बापन का कहानी याद है ना, दाना कहाँ पे गिरा है, हाँ, वो हमारा दिल है, वो मिट्टी हमारा दिल है। किस तरह का दिल है वो, जो आपका जो बीज जो गिरेगा ना, अगर आपका मिट्टी अगर अच्छा होगा तभी उसका फल अच्छा होगा। तो हम बैप्टिज़म लिए हैं, लेकिन हम अगर प्रभु के साथ संपर्क में नहीं हैं, तो हमारा से कोई फल नहीं निकलेगा, कोई उन्नति नहीं होगा, कोई सफलता नहीं होगा ना। सफलता हम लोग कितना चीज़ में देखते हैं, गाड़ी बाड़ी बांग्ला, पैसा गहना। बहुत जो साड़ी पसंद करते हैं, बहुत औरतें साड़ी पसंद करते हैं, साड़ी रहते हुए भी जो साड़ी दिखेगा वो अलमारी में ना एकदम। और जो सलवार सूट पसंद करते हैं, जितने तरह के सलवार सूट पूरा अलमारी में। और जो गहना पसंद करते हैं, वो कुछ भी करेगा लेकिन वो गहना खरीदेगा, है ना। हंस रहा है, इसका मुझे मालूम है, करते हैं कि नहीं। हमें जानना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। हमें सफलता उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये हम सोना का ये रिंग पहना है और इसमें क्या होगा, जिस वजन से हम खरीदेगा कुछ साल पहले वजन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो कम खो जाता है। हाँ, तो अलमारी में अगर कपड़ा रखेगा वो क्या होगा, निकालेगा नहीं, बहुत साल तो क्या होगा, उसमें फंगस पकड़ लेता। इसका माने दुनिया का चीज़ दुनिया में ख़त्म होने वाला है। लेकिन यहाँ पे सफलता दुनिया में भी होगा, प्लस सफलता, दूसरा सफलता भी है हमारे ईश्वर के साथ संपर्क। आप जब बाहर निकलते चर्च के पहले, मेरा एक बहन है, अपना नहीं लेकिन कलेशा का बहन है, मैंने उसको पूछा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारा, हाँ हम दूसरा गाल दे देंगे ना थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन चर्च के बाहर नहीं छोड़ेंगे। आज भी हम उसका नमूना देते हैं उसका सामने, तो वो हंसते रहता है। उसको मालूम नहीं था। अभी हम लोग वचन पे जितना गहरा पे चलेगा बहुत पता चलेगा, गहरा पे नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा। तो सोचेगा कि चर्च में हम पवित्र हैं, चर्च में हाथ नहीं उठाएंगे, और चर्च के बाहर हम तो बिना बात करके छोड़ेगा नहीं। आज जो हंसती है क्योंकि उसे पता चल गया है ना। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार चर्च में नहीं, बाहर, असली रूप बाहर। सफलता कहाँ मिलेगा? बाहर, चर्च में नहीं। आपका व्यवहार से किसी को आशीष मिला है क्या? मिला है क्या बाहर में? आपका चलते कोई चर्च में आया क्या? कितना को लेके आया चर्च? कौन लेके आया? देखो किसी का हाथ नहीं है। क्यों? सफलता नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम खुद फल नहीं दे रहे हैं। हम खुद फल नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हम उसका वचन नहीं चल रहा है। हम सोचते हैं चर्च जाते हैं, हम संडे चर्च जाते हैं, और जैसे पास्टर ने बोला ना, हम तो जाते हैं ना, प्रचार करते हैं, फास्टिंग प्रे करते हैं, हम तो करते हैं अपना पास्टर का काम। नो, वो चीज़ नहीं है। हमने एक मासीमा थी, अभी भी है, हम उनके एक के साथ प्रार्थना शुरू किया था उनका घर पे।
क्योंकि ईश्वर ने बोला था ना, एक भी इम्पोर्टेंट है, 99 को छोड़ के उसने एक का नमूना दिया था। तो मैंने उनसे एक से शुरू किया और एक से शुरू करके अभी हमारा बहुत बड़ा है। क्या हम फल दे रहे हैं क्या? रेखा बहन को ईश्वर ने उनको गवाही तैयार किया है, क्या वो उस गवाही को यूज़ कर रहा है क्या? हाँ, मेरा गवाही है, आप लोग ने सुना है, क्या हमारा उस गवाही से फल ला रहा है क्या? क्या हमारा उन्नति हो रहा है क्या? हम सोचा उन्नति खाली पैसा घर बाड़ी नहीं, उन्नति ईश्वर का काम पे। वो लोग जहाँ पर भी पैर दिया था ना, वो कानान देश में, अभी पढ़ा ना हम लोग 1 से 8, वो सब उसको सफलता मिला जब वो लोग ने ईश्वर का अनुसार चला, वो पूरा जगह मिला उन लोग को। लेकिन जब जब उस लोग ने ईश्वर का कहना नहीं मिला, तब वो लोग ने हारा, हर युद्ध में हारा। अगर आप लोग बाइबल पढ़ा होगा तो जहाँ जहाँ वो अपना मन मर्जी किया हार गया है। और ईश्वर ने कभी कभी उनको दे ही देता था, दूसरा का राजा के हाथ में दे ही देता था, बंदी बना के लेके जाता था। और दानियल का कहानी भी हम लोग ने सुना है, राइट। उसी तरह दानियल की कहानी भी, दानियल भी वो बंदी में है, बंदी में था जबकि उसका कहानी बना है सफलता। ख़त्म करने से पहले हम एक तो बताना चाहते हैं, यीशु मसीह किससे लड़ाई किया था 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद? किस चीज़ से लड़ा था? ईश्वर का वचन से। आप अगर आज तकलीफ में हैं और आप शैतान के जाल से निकल नहीं पा रहे क्योंकि ईश्वर का वचन हम पे नहीं है, हमें मालूम नहीं कि ईश्वर का वचन से लड़ाई कैसे किया जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपना उसमें बता दिया है, पूरा उसका मुंह में वचन रेडी था और शैतान को दूर भगा दिया। हम और आप कर सकते हैं। 5 महीना पहले मेरा हस्बैंड को हैदराबाद मूव करने पड़ा, ओके। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा ज़िंदगी में सबसे बड़ा माने कठिन महीना था, मार्च महीना, इसी साल मार्च महीना। और मुझे ऐसा कठिन ज़िंदगी कभी नहीं मिला, क्योंकि हम जब अनाथ आश्रम में आया तो वो तब से मैं उसको देख रही थी। मैंने कहानी बताया ना, उसी से मैंने शादी किया था, अगर किसी को याद है। तो वो मेरे माँ बाप से या मेरे बच्चे लोग से भी वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए था, मेरा एकदम दोस्त जैसा। उनके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकती थी। वो मेरा हस्बैंड से ज़्यादा मेरा दोस्त था, क्योंकि दोनों एक साथ बड़ा हुआ है। तो जब उस ईश्वर ने डिसाइड किया है कि काम का पर्पस उनको शिफ्ट करना है, हम लोग को भी जाने का था, लेकिन उतना इजी नहीं होता ना, लड़की लड़का सब यहाँ है। तो मुझे बहुत कठिन लगा और मैं टूट गई। और जब मैं टूटने लगी तो मैं प्रार्थना करना स्लो हो गया। जैसे आज पास्टर ने बताया ना, हम लोग को प्रार्थना आस्ते आस्ते हम लोग दूर चले जाते हैं। हाँ, प्रार्थना इच्छा नहीं करता है, सुस्त, शरीर में सुस्त आ जाता है। सुबह जब बाइबल लेके बैठता है ऐसे हो जाता है ना, क्यों होता है? लेकिन जब हम बाइबल रख देता है तब, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तब पूरा आँख खोल जाता है। पूछो क्यों ऐसा होता है? जिसको मालूम है उसको मालूम है, वो हंस रहा है, क्यों ऐसा होता है? तो वैसे मेरे जब पास्टर बोल रहा था तो मैं अपने बारे में सोच रही थी कि मैं मार्च महीना में ऐसे गई थी। और शैतान उसी टाइम जब हमारा प्रार्थना कम हो जाता है, बाइबल पढ़ना कम हो जाता है, शैतान का एक तो रास्ता मिल जाता है, उसी टाइम वो अपना बीज वापन करके आ जाता है। वो अपना बीज डाल के आ जाता है, झूठ का बीज। वो शैतान किसका बाप है? झूठ का बाप है। हम लोग सीखा है शैतान फादर ऑफ लाइज, झूठ का बाप है। वो आपका तरीका दूसरा पे वो नहीं करेगा, दूसरा का तरीका से करेगा। आपका कमजोरी क्या है उसको मालूम है। तो वो आस्ते आस्ते मेरे अंदर में वो झूठ बीज डाल रहा था। तब मैंने बोला कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने फिर वापस आया ईश्वर का वचन पे, और मैंने अपने आप को याद दिलाया कि यही ईश्वर ने मेरे को सड़क से उठाया और यहाँ तक लेकर आया, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। और मैंने बोला शैतान, तेरा कोई जगह नहीं है मेरा ज़िंदगी में या मेरे घर पे। और उसके बाद
मेरा वापस सब कुछ ठीक होने लगा। अब मैं समझ में लाई, ठीक है प्रभु, और आस्ते आस्ते अभी 6 महीना चल रहा है, वो सब चीज़ ईश्वर हमको ठीक कर दे रहा है। लेकिन मुझे ये कहना है कि आप अगर ईश्वर का वचन नहीं जानोगे तो हम जल्दी टूट जाएंगे और मंडली खाली पड़ जाएंगे। कोलकाता में बहुत सारा मंडली खाली है, सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमें और आपको वचन पे रहना है। अगर आपको उन्नति चाहिए, सफलता चाहिए ज़िंदगी में, जैसे कि एक खेती में जब काम करता है एक फार्मर, वो क्या करता है, परिश्रम करता है, बहुत परिश्रम करने के बाद ही उसको क्या मिलता है, फल मिलता है। और खाँटी सोना कब मिलता है, जब वो जितना आँख से जाएगा। क्या आँख से जाना बहुत कठिन है? कठिन नहीं है? बहुत ज़्यादा कठिन है। जब कोई आग में कोई सच में जल जाता ना, उससे पूछे उसका ज़िंदगी कैसा है। तो सोना अगर आँख में जाता है तो उसको कितनी सारे परेशानी से जाके तभी गला के ये करके फिर उसका खाँटी अगर आएगा ऊपर, उसका दाम आपको मिलेगा, है ना। और क्या होता है, अगर हम ईश्वर का कहना मान के चलेगा तो फिर क्या मिलेगा, उन्नति और सफलता मिलेगा, उन्नति और सफलता मिलेगा। और यही हम आपको आज का वचन हम यहीं पे छोड़ना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि अगर ज़िंदगी में हमारा अगर कुछ सफलता नहीं हो रहा है तो ये पास्टर का गलती नहीं है या कोई लीडर्स का गलती नहीं है, ये खुद का गलती है, क्योंकि हम वचन पे नहीं चल रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि ईश्वर हमें मूसी का जैसे करे, है ना, ताकि हमें हर सफलता मिले। हम जहाँ पर भी पैर देंगे वहाँ इंसान लोग आशीष मिले। थैंक यू।